समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली शाहिद मंजूर की जानिब से लखनऊ में दावत इफ्तार रखी गई है, जिसमें एसपी सदर अखिलेश यादव समेत कई बड़े लीडरान ने शिरकत की। अखिलेश यादव ने इफ्तारी कर रहे लोगों के साथ बैठकर खजूर खाए। तकरीब में मौजूद लोगों में अखिलेश के साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की भी होड़ लग गई। अखिलेश के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में सपा लीडरान के अलावा यहां बड़ी तादाद में मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इससे पहले रुकन असेंबली शाहिद मंजूर ने गुलदस्ता देकर शॉल पहनाकर अखिलेश यादव का इस्तकबाल किया। इफ्तार के मौके पर मुल्क में अमन व खुशहाली की दुआ मांगी गई। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री विधायक शाहिद मंजूर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां होली मिलन और रोज़ा इफ्तार की दावत की है, यही हमारे भारत की पहचान, हिंदुस्तानियत यही है कि जहां हम मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा रही है कि हमने मिलजुल करके त्योहारों को मनाया है। और जितने भी त्योहार आते हैं वो हमें मिलने का मौका देते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटने का मौका देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। शायद दुनिया में ऐसे कम देश होंगे जहां पर एक जाति धर्म के लोग मिलकर के साथ रहते हों, साथ ही साथ सब अपने त्योहारों को मनाते हों। भारत सरकार से ये मांग है कि जो हमारे भारतीय वहां पर हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुंचें। और जिस तरीके से तेल की कीमतें या और कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उसमें सरकार की क्या तैयारी है जिससे आम जनता पर भार न पड़े और युद्ध ना हो। और युद्ध के पक्ष में कोई नहीं है। भारत और हमारा देश, इसकी भूमिका ये बनती है कि हमारे भारतीय लोगों को वहां पर जो जहां है उन्हें सुरक्षित। चीफ इलेक्शन कमीशन को न केवल वेस्ट बंगाल में या ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगे हैं। आपने देखा कि नंदलाल मिले एक, हमें दशरथ मिले एक, हमारे ही नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी का वोट ना कटे, सबके वोट बन जाएं। और ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी, एसआईआर के बहाने एनआरसी करा लें। ये एसआईआर नहीं था, ये एनआरसी था। और जहां ये मुस्लिम भाइयों के कागज ढूंढ रहे थे, एसआईआर करते करते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब हिंदू भाइयों के भी कागज ढूंढवाना शुरू कर दिए हैं। अब जो संख्या है करोड़ों की, वो हिंदू भाइयों को जिन्हें कागज अपने ढूंढने पड़ रहे हैं। ये बीजेपी किसी की सगी नहीं है।